हेलो दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरा नया चैनल है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, शेयर भी करें। तो मैं आज पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता, लेकिन मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और आज मैं आपको अपनी किचन की हालत दिखाती हूँ कि कैसी हो चुकी है, क्योंकि त्योहार का टाइम है। त्योहार पे सब, त्योहार हो या कुछ भी हो, खाना बनाना होता है, तब किचन की हालत ऐसी ही हो जाती है। तो मैं उसे साफ करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए। तो मैं भी ब्लॉग्स चैनल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कई चैनल बना चुके हैं, सारे फ्लॉप हो चुके हैं। 2-2 साल काम करके साल हट गई हूँ, लेकिन अब लास्ट बार इस की किस्मत आजमाना चाहती हूँ कि ये मुझे सूट करता है कि नहीं ब्लॉगिंग। तो मैं ये ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ। और मैं ब्लॉगिंग आवाज़ डाल के नहीं कर सकती, खुद की नेचुरल बाद में डालनी पड़ती है मुझे अपनी वॉइस, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे तो बीच में चैं चूं चैं करते रहते हैं, इस वजह से नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन मैंने अपने लड़के से शूट करवाया कई बार, तो मैंने उसको गुस्सा भी किया है, क्योंकि वो कभी कैमरा इधर कर देता था, कभी मुझे लग रहा था पहला ब्लॉग है, अच्छे से शूट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, कि सबको इम्प्रेशन पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई बारी डांट खाया है वो पीछे से कमरा कब, फिर मैं ही खुद जाती हूँ और खुद उठा के खुद से शूट करना पड़ता है, ढंग से करती हूँ तो इस वजह से तो मैं पूरा नहीं ले पा सकती। एक तो मेरी किचन बहुत छोटी है, तो मैं कैमरा बड़ा मंगा के भी कोई फायदा तो है नहीं, फोन से ही शूट करती हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है। लेकिन क्वालिटी अगर बेहतर नहीं लग रही, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अब तो ये यूट्यूब ही बता सकता है कि ब्लॉग की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो मैं यही देख रही हूँ कि देखो, मैंने सारी बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में करने के बाद मैंने सोचा, सारे चक्कू वक्कू इधर उधर निकले पड़े थे, तो मैंने उसे सबको समेटा। फिर गैस पोंछने लगी थी। गैस पोंछने के बाद मैंने भूनी थी सूजी गुजिया के लिए, तो गुजिया की सूजी भूनने में थोड़ी मोड़ी गिर जाती है, तो वो इधर उधर होने में बड़ा दिक्कत करती है साफ करने में। 2 बार साफ समेटूंगी तब जाके साफ होगी, क्योंकि एक बार में हटती नहीं है सही से। जब नहीं हटती तो फिर हमें डबल करना पड़ता है। इस वजह से देखो, मेरे घर की किचन ऐसी हालत हो रखी थी। और ये मैंने ये मनी प्लांट रखा है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है ये मनी प्लांट अपनी किचन में। थोड़ा हरा भरा सा लगता है, भले ही बहुत छोटा है, 2 4 6 पत्ते हैं, लेकिन फिर भी इतना सुकून सा देता है कि बस पूछो मत, इतना अच्छा लगता है। तो आज दोपहर में किचन साफ करने लगी थी, सुबह में तो नहीं हुई, सुबह से काम कर रही थी बहुत ज़्यादा, गुजिया का मसाला बनाना, ये करना वो करना, और ग्रहण भी था, तो इसे टाइम से पहले मुझे ख़त्म करना था। इस वजह से मैंने इसे टाइम से पहले ख़त्म करने की, तो मैंने कहा बर्तन वगैरह तो सब बाद में कर दूंगी। अब देखिएगा मेरी सिंक भर चुकी है बर्तनों से, और इतने सारे बर्तन हो चुके हैं ना कि पूछो मत। मेरा स्टैंड छोटा है, मेरा बर्तन किचन में धड़ाम धड़ाम गिरते रहते हैं। पड़ोसी भी मेरे बोलते रहते हैं कि क्या गिराती रहती हो, क्यों गुस्सा करती हो, इतना बर्तन गिरते हैं। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं, थोड़ा सा भी हिल जाए ना, टच हो जाए तो भी गिर जाता है बर्तन। तो इस वजह से मेरे बर्तन बहुत सारे गिरते हैं, मेरा स्टैंड थोड़ा छोटा पड़ जाता है। किचन ही छोटी है ना, इस वजह से हम लोग बड़ा स्टैंड नहीं लगा सकते, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। हमारा घर बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मेरी सिंक भर चुकी है। आप देखो, मैं ये धुल के बर्तन सारे एक टप में रखती हूँ। पहले मैं उन बर्तनों को सारे अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद मांजूंगी, फिर मांजने के बाद मैं उन्हें साफ करके रख दूंगी सारे। तो इतने सारे बर्तन धोना किस किस को अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मजबूरी होती है। अब सोचो कि घर में अगर बर्तन ना हो तो सोच लो कि आधा काम निपट चुका है। बर्तन धोना भाई बहुत बड़ी ड्यूटी होती है औरतों की, क्योंकि 10 बार दिन में बर्तन धुलते होंगे, कभी चाय के, तो कभी खाने के, तो कभी किसी के, कभी के। और जिसके घर में बच्चे हों तो वहाँ गिलासों का तो ढेर ही लग जाता है। आजकल मैंने तो 2 बोतलें ला के रखी हैं, कि मैंने सोचा कि उन्हीं में पानी पीना, गिलास नहीं निकालना है। लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं, ध्यान नहीं रहता। फिर गिलास तो मेरी सिंक गिलासों से ही भर जाती है ज़्यादातर। लेकिन अभी जब मैं बर्तन धुल रही हूँ तो मेरे गिलास कम दिखे हैं, तो मुझे सुकून हुआ। लेकिन बड़े बड़े बर्तन है, जैसे कढ़ाई हुई और ये भगोना वगैरह सब कुछ हुआ, तो ये सब है। तो मैं लिक्विड भी यूज़ करती हूँ, साबुन भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिक्विड मुझे खुशबू देता है, इस वजह से साबुन में ही मिक्स करके अच्छे से मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लिक्विड से नहीं धोती, मैं साबुन मिक्स करके धोती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने बर्तन धोए हैं सारे, इतने सारे बर्तन हो चुके हैं कि पूछो मत। तो बर्तन धुलने के बाद मैंने पूरी किचन साफ़ की। फिर मेरा दूध उबल रहा था साइड में, फिर मैं उसे दूध को भी बंद किया। फिर मेरी क्लीनिंग हो गई ना किचन की, तो मुझे सुकून आया। हाँ भाई, अब जाके मेरी शांत हुई है। देखो अभी भी आवाज़ आ रही है बाइक की। मेरा गली में ही मेरा घर है, रोड के किनारे पे। तो कोई बाइक जाती है, कोई आलू बेचने वाला, कोई भी जाता है ठेली वाला, तो इतनी आवाज़ आती है कि पीछे से आलू ले लो, वो ले लो, ये सारी चीज़ें आवाज़ बहुत ज़्यादा जाती है हमारे यहाँ। और इधर मेरे बच्चे भी चैं चैं चैं, अभी सोए हुए हैं, तो इसलिए मैं एडिट कर रही हूँ। पीछे से
आवाज़ डाल रही हूँ। नहीं तो मुझे ना लगता है कि जब मैं कोई काम करूँ तभी डालूँ तो कम शायद बोलना पड़ता है, लेकिन इसमें जब स्पीड से चलती है वीडियो तो बहुत सारे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ध्यान भी नहीं रहता कि कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए कौन से नहीं, लेकिन जो एक वीडियो चलती है तो निकलता जाता है। क्या करा, मेरे बर्तन मस चुके हैं, मैं उन्हें धो धो के रख दूंगी। सारे रखने के मैं इसलिए इसमें स्टैंड में डायरेक्ट नहीं लगाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इसका पानी इनमें निचुड़ जाता है पूरा, तो फिर उसके बाद मैं स्टैंड में लगाती हूँ। ऐसे रखने के बाद ऐसे ऐसे मैंने अभी धुल दिए, तो मैं शाम को चाय बनाऊंगी तो इन्हें लगाऊंगी, फिर वो चाय वाले बर्तन फिर धोऊंगी, फिर उन्हें इसमें रखूंगी। ऐसे करके रिसाइकल होता रहता है मेरा प्रोग्राम। आप लोगों का भी ऐसा होता होगा, बहुत लोगों का जिनके यहाँ जगह कम होती है तो वो लोग ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। और मेरा साइड में स्टैंड है तो पानी गिरने का भी दिक्कत, नीचे ही गिरेगा, फिर मुझे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। इस वजह से मैं इसी सिंक यहीं पे रख देती हूँ, फिर निचुड़ जाता है पानी, फिर साफ पोछ के लगा देती हूँ कि उसमें स्टैंड में। फिर उसके बाद मेरे बर्तन हो चुके हैं सारे। जैसे बर्तन हो गए तो देखो सांस आ गई, जैसे लग रहा था कि बस भाई अब नहीं, हो गया काम मेरा खत्म। ये मेरी परात ना बार बार गिरती है, इसी की पूरी गली मोहल्ले में आवाज गूंजती है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, भगवान आपका भला करे, सबका अच्छे से रखे, सबको राजी